नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों देखिए, आज हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2021 में जनवरी से दिसंबर तक करंट अफेयर का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 हम कर चुके हैं, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों, और इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों वीडियो के एंड में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, तो उसका आंसर जरूर बताइएगा। दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं और इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। ठीक है, तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, जिसने भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर का जो जनवरी से दिसंबर तक का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो वो देख सकते हो। उसकी लिंक भी आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है, शंकर पांडे और खुशी दबाड़े किस खेल से संबंधित है? तो ये है दोनों फेसिंग से, यानी तलवारबाजी से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले के डॉक्टर प्रमोद प्रजापति को यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है? तो ये किस जिले के है? ये रतलाम डिस्ट्रिक्ट के है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस जिले की बाघ प्रिंट ने वोग इटालिया के डिजिटल एडिशन में अपना स्थान बना लिया है? तो ये धार डिस्ट्रिक्ट की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इसमें प्रोफेसर सरमन सिंह और प्रोफेसर पुष्पेंद्र पाल सिंह दोनों को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और देखिए, जो प्रोफेसर सरमन सिंह हैं, ये एम्स भोपाल के डायरेक्टर है, और जो प्रोफेसर पुष्पेंद्र पाल सिंह हैं, ये एडिटर इन चीफ है मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य शासन ने मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के पद पर किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है डॉक्टर अनिल कोठारी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हाल ही में श्री नंद कुमार सिंह चौहान जी का निधन हो गया। तो वह किस लोकसभा सीट से सांसद थे? तो वह थे खंडवा लोकसभा सीट से सांसद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देश के 4 प्रमुख स्तंभ है, तो इसके अंतर्गत कितने नए मिशन संचालित होंगे? तो 9 नए मिशन संचालित होंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, और आप यहाँ देख सकते हो, ये 4 स्तंभ के अंतर्गत 9 नए मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमकारेश्वर में कितने मेगावाट की विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विकसित करने की योजना है? तो ये कितने मेगावाट का रहेगा? ये 600 मेगावाट करेगा। और देखिए, अभी जो तेलंगाना में खुला है ना, तो वो 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। तो देखिए, अभी वो बनकर तैयार हो चुका है। तो भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पर है अभी? तो हम तेलंगाना का बोलेंगे अभी इस प्रेजेंट में। और जब ये बनकर तैयार हो जाएगा, तो ये भारत और विश्व दोनों का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होगा। और अभी सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट कहाँ पर है? तो ये सिंगापुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा के मेडिकल कॉलेज और बुरहानपुर के जिला अस्पताल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये की है नंद कुमार सिंह चौहान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी योजना में देश के 111 शहरों के म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में देश में कौन सा शहर नंबर 1 पर रहा? तो मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर रहा नंबर 1 पर। तो याद रखिए, म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में इंदौर फर्स्ट पे रहा 111 शहरों में। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, स्मार्ट सिटी योजना में देश के 111 शहरों के ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर टॉप 10 की सूची में शामिल है? तो ये भी इंदौर ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और इंदौर की रैंक क्या रही? तो 9th पर रहा इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं अजीत प्रकाश श्रीवास्तव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स इंडिया द्वारा मार्च 2021 के कवर पेज और कवर स्टोरी के लिए आशीष मिश्रा को चयनित किया गया है। तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो देखिए, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF द्वारा कायरो इजिप्ट में आयोजित वर्ल्ड कप में मध्य प्रदेश की बेटी मनीषा कीर ने कौन सा पदक जीता है? ये हमारा क्वेश्चन। तो इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। और रेरा के जो सदस्य बनाए गए वो सुरेंद्र सिंह राजपूत को बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसके अध्यक्ष कौन हो गए? अजीत प्रकाश श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विधानसभा की लोक लेखा समिति में किसको सभापति बनाया गया है, यानी अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो देखिए, ये बनाया गया है ब्रजेंद्र सिंह राठौर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए, लोक लेखा समिति में विपक्ष का नेता होता है, यानी अभी हमारी सरकार किसकी है? बीजेपी की है। तो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हो गए वो कांग्रेस के है। ठीक है,
तो ब्रजेंद्र सिंह राठौर ये कांग्रेस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किस जिले में ऑल इंडिया जुडिशियल एकेडमी डायरेक्टर्स रिट्रीट का उद्घाटन किया? तो ये किया है हमारे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बेस्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ द ईयर के लिए किसका चयन हुआ है? तो ये हुआ है डॉक्टर अरुणा देउस्कर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का पहला पंचगव्य अनुसंधान केंद्र किस जिले में बनाया जाएगा? ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और देखिए जबलपुर में वेटनरी विश्वविद्यालय भी है ना, तो वहां पर बनाया जाएगा मध्य प्रदेश का पहला पंचगव्य अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमोह में आयोजित जनजातीय सम्मेलन में जनजातीय कार्य विभाग के प्रकाशन बानगी का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो ये हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए राष्ट्रपति कोविंद जी हमारे मध्य प्रदेश में 6 मार्च को और 7 मार्च को जबलपुर और दमोह की यात्रा पर थे, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में चिकित्सा का अंतर्राष्ट्रीय महाविद्यालय खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने जनजातीय वर्ग के किस विद्यार्थी को शंकर साहब पुरस्कार से पुरस्कृत किया है? तो पंकज धुर्वे और रविंद्र एड़पचे दोनों को किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों इस बार जो मेंस हुआ है ना 2000 एमपीपीएससी 2019 का, तो शंकर झा जी के बारे में एक क्वेश्चन भी आया था, तो याद रखिएगा। तो देखिए कुमारी सारिका ठाकुर और मुस्कान रावत को रानी दुर्गावती पुरस्कार दिया गया है और पंकज धुर्वे और रविंद्र एड़पचे को शंकर साहब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के किस जिले में गारमेंट एवं फैशन डिजाइन क्लस्टर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा जबलपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला अस्पताल की श्रेणी में पहला कायाकल्प अवार्ड किसी जिले को दिया गया है? तो ये जबलपुर जिले को दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सेकंड जो मिला है भोपाल को मिला है और थर्ड विदिशा जिले को मिला है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इस दिन मध्य प्रदेश की एक दिन की जो गृह मंत्री बनी थी वो कौन थी? मीनाक्षी वर्मा थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से क्रिएटिव साइंस इनोवेशन में किसे राष्ट्रीय बाल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है शोभी जैन को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और ये है शोभी जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी 108 फीट की हनुमान प्रतिमा किस जिले में स्थापित होगी? तो ये होगी अशोकनगर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का दूसरा भर्ती सूचना केंद्र जिला खेल परिसर किस जिले में होगा? तो ये होगा शिवपुरी जिले में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा पहला कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में मध्य प्रदेश राज्य मार्शल आर्ट ताइक्वांडो एकेडमी के कौन से खिलाड़ी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो दोस्तों ये होने वाला है चाइना में, ठीक। और कब होगा? तो ये अगस्त में होगा। और इसमें हमारे मध्य प्रदेश के कौन से खिलाड़ी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो ये करेंगे गौरव यादव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केस शिल्पी बोर्ड का गठन करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए प्रोफेसर श्री कमल दीक्षित जी का निधन हो गया, तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है? ये पत्रकारिता से इनका संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश का दूसरा जिला कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट। और पहला कौन सा है? तो पहला है ग्वालियर। 12 मार्च को आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1500 किलो कबाड़ से देश का सबसे बड़ा लोगो किस जिले में बनाया गया है? तो ये भोपाल में बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जाएगी? तो ये की जाएगी मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला गौ स्तंभ यानी गौ कॉलम बनेगा? तो ये बनेगा मध्य प्रदेश के देवास डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग ने किस मेडिकल कॉलेज में ORBO की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये की है गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में। और मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो ये गजरा राजा मेडिकल कॉलेज है। अच्छा यहाँ पर ORBO इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गन रिट्राइवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन। अपना इंक्यूबेशन सेंटर शुरू करने वाली देश की पहले स्मार्ट सिटी कौन सी होगी? तो ये होगी इंदौर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में 85 फीट ऊंची आदिदेव शिव प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये कहां पर किया था? ये भिंड डिस्ट्रिक्ट में किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाल यौन शोषण की रोकथाम एवं पॉक्सो अधिनियम पर वेबिनार का आयोजन निम्न में से किसके सहयोग से होगा? तो ये होगा महिला बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और यूनिसेफ, तीनों की मदद से हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के विभिन्न वैज्ञानिक पहलुओं पर 1 साल के डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये भोज विश्वविद्यालय भोपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये बनाया है सारिका घारू को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और भूरीबाई संस्कृति विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है और रिया जैन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का पहला पेड ओल्ड एज होम किस जिले में बनेगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2020-21 में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और 19-20 में भी मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। और देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में जिले की बात करें तो जिले में इंदौर जिले को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा स्वीता सम्मान समारोह 2021 में मंत्री उषा ठाकुर ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कितनी महिलाओं को सम्मानित किया है? तो ये 16 महिलाओं को सम्मानित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इंस्टीट्यूट को 5 वर्षों के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यानयन परिषद यानी नैक से सम्मानित किया गया है? तो ये सिस्टेक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और सिस्टेक की फुल फॉर्म क्या है? सागर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में राजा भोज की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ साहित्यकार श्री बटुक चतुर्वेदी जी का निधन हो गया। तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और मध्य प्रदेश में ग्रीन इंडिया मिशन में हुए कार्यों को किसके द्वारा सराहा गया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा सराहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो चाइना में होने वाले अगस्त 2021 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी के कौन से खिलाड़ी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो ये मुस्कान किरार और रागिनी मार्को दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग क्लस्टर किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश के पूर्व लोकसभा सांसद श्री सूरज भान सोलंकी जी का निधन हो गया। तो यह किस लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं? तो ये रहे हैं धार लोकसभा सीट से सांसद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश के कैप्टन सुरेंद्र सिंह यादव विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करेंगे। तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के निमाड़ी डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। और जो निमाड़ी है वो टीकमगढ़ से अलग होकर बना था। कब बना था? 2018 में। और निमाड़ी मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। ठीक है। और 51वां कौन सा है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की तीसरी सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन प्रयोगशाला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए किन 2 राज्यों के बीच एक MOA पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 2 राज्यों के मुख्यमंत्री के द्वारा ये हस्ताक्षर किए गए हैं। MOA मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट होता है। और देखिए, इस पर मैंने पूरे डिटेल में लेक्चर बनाया, तो आप देख सकते हो। उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर राष्ट्रीय सम्मान 2017-18 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये गिरिराज कुमार जी को सम्मानित किया गया है। और जो 16-17 का है वो प्रोफेसर VH सोनवने को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर अगर आता 16-17 से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो इसका आंसर क्या आता? प्रोफेसर VH सोनवने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 मार्च से देश के किस राज्य में मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान चलाया गया? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में चलाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस स्थान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिलाने के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून की टीम सर्वे करेगी? तो ये बेड़ाघाट को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बेंगलुरु में आयोजित नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में अब्दुल कादिर ने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो ये मध्य प्रदेश के रतलाम डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, काजल अग्रवाल को ये सागर डिस्ट्रिक्ट के है। ठीक है, और ये है काजल अग्रवाल। तो इनको इंस्टीट्यूट गोल्ड मेडल फॉर बेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेसर रमेश चंद्र बेहरा गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया? ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का कार्यालय खुलेगा? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में खुलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण कहाँ पर किया है? तो ये किया है इन्होंने खजुराहो में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सर्वेश शर्मा ने ग्रैंड मॉडलिंग प्रेजेंट 2021 खिताब जीता है अभी। तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
मध्य प्रदेश के किस जिले में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी 20 फीट की ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी? तो ये कहाँ पर लगाई जाएगी? ये सागर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश के किस विधानसभा सीट के पूर्व विधायक सिद्धूमल खिलवानी जी का 95 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ये किस विधानसभा सीट से पूर्व विधायक थे? ये नरसिंहगढ़ से। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। और नरसिंहगढ़ राजगढ़ जिले में है। किस जिले की डॉक्टर रीनू यादव को एमएसएमई मंत्री व सैनिक कल्याण मंत्री उत्तराखंड के ये गणेश जोशी द्वारा फार्मा एजुकेशन व रिसर्च में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये किस जिले की है? ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक विजय सिंह खांगर को फिल्म एक्ट्रेस प्राची देसाई द्वारा पणजी में एक्सीलेंस टीचर अवार्ड ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इनका संबंध है मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी की कौन सी खिलाड़ी शूटिंग में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है? तो ये है चिंकी यादव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ये दूसरे नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं विश्व के। और चिंकी यादव मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में यानी कहाँ पर महाराज छत्रसाल और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो ये खजुराहो में। और खजुराहो है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास की योजनाओं में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो ये रहा इंदौर डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस इंस्टीट्यूट के द्वारा कम खर्च और बगैर साइड इफेक्ट वाली ब्लड कैंसर की नई दवा एस्पराइजेनेस एम एस्पार का आविष्कार किया गया? तो ये आईआईटी इंदौर के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले के विक्टोरिया हॉस्पिटल को पुराने नाम सेठ गोविंददास रखने का ऐलान किया है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कायाकल्प अवार्ड में इसी को मिला है फर्स्ट रैंक। ठीक है। शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं की सहायता के लिए प्रदेश में कितने थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना करने की घोषणा की? तो ये 700। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रक्तदान शिविर में किस जिले को प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है शाजापुर डिस्ट्रिक्ट को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको व्यास सम्मान 2020 के लिए चुना गया है? तो ये शरद पगारे जी को चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये मध्य प्रदेश के किस जिले से है? खंडवा डिस्ट्रिक्ट से है। तो याद रखिएगा। विश्व की प्रतिष्ठित मैगजीन फोर्ब्स इंडिया के फीचर डिवीजन मार्कुई ने मार्च 2021 के अंक में मध्य प्रदेश से किसका नाम है? तो ये संजीव अग्रवाल का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी इंडिया 2021 एक्सपो में किस स्मार्ट सिटी को सब्सिडी अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये नवाजा गया है सागर डिस्ट्रिक्ट को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और सागर डिस्ट्रिक्ट को ये अवार्ड निर्भया सागर ऐप के लिए दिया गया है। और देखिए यहाँ पर जबलपुर को भी 2 अवार्ड मिले। कौन कौन से? एक तो हेरिटेज सिटी अवार्ड और एक एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट को मिला स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021। ठीक है। तो 2 श्रेणी में जबलपुर को भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में हाल ही में निःशुल्क गौ एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिले के हंडिया की कृषक उपज मंडी में आयोजित 1 दिवसीय कृषक मेले का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये हमारे कृषि मंत्री कमल पटेल के द्वारा किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने किसानों को किसान सम्मान कार्ड, किसान कार्ड भी बोलते हैं इसको, और किसान सम्मान कार्ड भी देने का निर्णय लिया है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। ठीक है। चंडीगढ़ में आयोजित जूनियर नेशनल ग्रीको रोमन स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य मार्शल आर्ट कुश्ती अकादमी के खिलाड़ी उदित पटेल ने मध्य प्रदेश को कौन सा पदक दिलाया है? तो देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश को इन्होंने दिलाया है, कांस्य पदक दिलाया है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट से? तो ये मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट से है। और इन्होंने 60 किलोग्राम में दिलाया मध्य प्रदेश को कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो किस जिले की बाग प्रिंट ने वोग इटालिया के डिजिटल एडिशन में अपना स्थान बना लिया है? तो यह है धार डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन हट गया है। ये धार डिस्ट्रिक्ट की है। कौन? बाग प्रिंट। ये एक इंडियन हैंडक्राफ्ट है। ये देखिए इंडियन हैंडक्राफ्ट धार डिस्ट्रिक्ट का है। और वोग इटालिया ये क्या है? तो ये देखिए जो वर्ल्ड क्लास यानी टॉप, वर्ल्ड टॉप के फैशन मैगजीन जो होता है वह है वोग इटालिया। ये इटली की है। ठीक है। फैशन मैगजीन है, टॉप फैशन मैगजीन है ये वोग इटालिया। तो इसके डिजिटल एडिशन में अपना स्थान बना लिया किसने? वोग प्रिंट ने। और देखिए यहाँ पर जो हमारी सीता दीदी है, इस समूह की बाग प्रिंट जो समूह है उसकी एक स्व सहायता समूह की सदस्य है सीता दीदी। ठीक है।
तो इनकी फोटो आई है इसमें वॉग इटालिया में। तो ये नाम याद रखिएगा किसकी, सीता दीदी की। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 प्रदेश में कब से लागू हो गया? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के राजपत्र में जो प्रकाशित हुआ है वो 27 मार्च को राज्यपाल की साइन के बाद प्रकाशित हो गया था। तो ये लागू भी कब से माना जाएगा? 27 मार्च को लागू हो गया। ठीक है, देखिए आप सोच रहे होंगे कि यार जनवरी में भी तो ये लागू हुआ था। तो देखिए वो अध्यादेश के द्वारा लागू हुआ था, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, और ये अभी जो हुआ है ये प्रॉपर विधानसभा में बिल लाया गया था, उसके बाद 8 मार्च को पारित हुआ ये बिल। ठीक है, और उसके बाद ये बना है धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021, ये लागू हो चुका है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ पर है? तो ये है भोपाल में। के नए डीएन कौन हो गए? तो ये हो गए जतिन शुक्ला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले थे डॉक्टर अरुणा कुमार थी इसके पहले। ठीक है, डॉक्टर अरुणा कुमार थे इसके पहले। कौन? गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन थे। और डीन मतलब होता है क्या? चेयरमैन होता है। तो बात करें गांधी मेडिकल कॉलेज की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, इसकी स्थापना हुई थी जब हमारा मध्य प्रदेश बना था। मध्य प्रदेश के किस जिले की सबसे बड़ी रिंग रोड को भारतमाला परियोजना में शामिल कर लिया गया है? तो ये किस जिले में है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिंग रोड? राजधानी जबलपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जबलपुर। और आप अब सोच रहे होंगे कि भारतमाला प्रोजेक्ट आखिर है क्या? तो चलिए मैं आपको पूरी डिटेल में समझाता हूँ भारतमाला प्रोजेक्ट है क्या। तो दोस्तों देखिए, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री के लिए 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। कौन कौन सी? एक तो कनेक्टिविटी, एक तो ट्रांसपोर्टेशन, और तीसरी क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर। और दोस्तों बात करें हम यहाँ भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये पूरी तरह से रिलेटेड है रोड कनेक्टिविटी, रोड डेवलपमेंट और हाईवे डेवलपमेंट से। और अगर हम बात करें करंट सिचुएशन की, तो देखिए प्रेजेंट में भारत में जो रोड नेटवर्क है वो कितने किलोमीटर का है? वो है 54,82,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क है हमारे भारत में, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, रोड नेटवर्क है भारत का। ठीक है, तो ये तो एक अच्छी बात है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है हमारे भारत का। लेकिन एक बुरी भी बात है यहाँ पर। यहाँ कहने का मतलब है कि देखिए हमारे देश में जितना रोड नेटवर्क है ना, ये 54,82,000 किलोमीटर का, तो उसमें से मात्र 2% नेशनल हाईवे के अंडर में आती है। और दोस्तों होता ये है कि ये जो 2% रोड नेटवर्क है, इसके अंदर हमारे देश का 40% ट्रैफिक ट्रेवल करता है। तो इसी कमी को दूर करने के लिए 2015 में भारतमाला प्रोजेक्ट लाया गया था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो 83,677 न्यू हाईवे बनाई जाएगी, और इसमें कॉस्ट कितनी आएगी? तो इसमें कॉस्ट आएगी 5.35 लाख करोड़ की कॉस्ट आएगी इसमें। ठीक है, और देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ 44 न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी यहाँ पर 44 न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी निर्माण किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें अभी, तो हमारे देश में मात्र 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ठीक है, तो 44 और इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएंगे, तो इसके बाद हो जाएंगे हमारे देश में 50 इकोनॉमिक कॉरिडोर। और बात करें हम भारतमाला प्रोजेक्ट से लाभ क्या क्या होगा, तो देखिए इसमें 550 है ये। ठीक है, तो 550 डिस्ट्रिक्ट ये कनेक्टेड हो जाएंगी 4 लेन से, जो कि अभी की इसकी संख्या कितनी है? तो अभी मात्र 300 डिस्ट्रिक्ट है जो 4 लेन से कनेक्टेड है। और फिर इसके बाद देखिए, तो देखिए जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो भी 6 से सीधे 50 हो जाएंगे, यानी 44 नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेंगे। तो दोस्तों इससे होता क्या है कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो हमारा देश डेवलप्ड बनता है। ठीक है, देखिए जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी अच्छी होना, तो वहीं पर डेवलपमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग हब कंपनियाँ आती है वहाँ पर, और कंपनियाँ आएंगी तो रोजगार सृजित होंगे। तो आई होप कि आप भारतमाला प्रोजेक्ट थोड़ा थोड़ा तो समझ गए होंगे। ठीक, मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कितने जिलों में एक उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान स्थापित करने के निर्देश दिए हैं? तो ये 5 जिलों में दिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और उन्होंने ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, इंदौर और जबलपुर में एक उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने का रिकॉर्ड किस राज्य के पास है? तो ये राज्य है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमारा मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन है हरियाणा में आयोजित नेशनल पैरा ओलंपिक व्हीलचेयर फेसिंग चैंपियनशिप, फेसिंग यानी क्या होता है? तलवारबाजी। ठीक है, तलवारबाजी चैंपियनशिप में गुना के दीपक शर्मा ने छत्तीसगढ़ को कौन सा पदक दिलाया है? अच्छा, यहाँ बात देखिए, ये है गुना के, लेकिन छत्तीसगढ़ को इन्होंने पदक दिलाया है। तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश में जो व्हीलचेयर फेसिंग एसोसिएशन है नहीं, तो इनको मौका मिला छत्तीसगढ़ से खेलने का, तो इन्होंने छत्तीसगढ़ को दिलाया है कांस्य पदक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दीपक शर्मा
किस डिस्ट्रिक्ट के है, तो ये गुना डिस्ट्रिक्ट के है। और कहाँ किसको पदक दिलाया इन्होंने, तो छत्तीसगढ़ को पदक दिलाया। 23वां राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड शिक्षाविद किस जिले के डॉक्टर केशवराव सदाशिव मुसलगांवकर को दिया जाएगा, तो ये किस जिले के हैं, प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है उज्जैन को 2017 का पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। और 2017 में उत्तर प्रदेश ने भी डॉक्टर मुसलगांवकर को संस्कृत के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय साहित्य कार्य को देखते हुए विश्व भारती सम्मान दिया था। और दोस्तों इनको पद्मश्री 2017 का जो अवार्ड मिला था तो किस क्षेत्र में दिया था, तो ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला था इनको पद्मश्री अवार्ड। कब, 2017 में मिला था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट से है तो यह उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से। और इनको अभी तक ये देखिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है, कालिदास सम्मान भी मिल चुका है, राज्य शिखर सम्मान भी मिल चुका है, और विद्वत भूषण सम्मान काशी भी मिल चुका है, और विश्व भारती सम्मान भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले ने कृषि, उद्यान एवं पशुपालन के क्षेत्र में किए गए विशेष कार्यों के कारण संपूर्ण भारत के 112 जिलों में देश में प्रथम स्थान हासिल किया है, तो वो कौन सा जिला है हमारे मध्य प्रदेश का, तो वो है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों ये जो रैंकिंग निर्धारित कौन करता है, तो ये नीति आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है रैंकिंग। प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी रेरा की फुल फॉर्म क्या होती है, RERA, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट। अभी इसके अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है, तो ये किया है AP श्रीवास्तव ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और इसके सदस्य कौन नियुक्त किए गए थे, अभी कुछ दिन पहले सुरेंद्र सिंह राजपूत किए गए थे, ठीक है। तो सुरेंद्र सिंह राजपूत हो गए इसके सदस्य और AP श्रीवास्तव इसके अध्यक्ष। और देखिए रेरा अधिनियम 2016 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने के लिए और अंचल संपत्ति उद्योग में अच्छे निवेश को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। और जो AP श्रीवास्तव ने गुरुवार को रेरा भवन में अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया। और देखिए ये मध्य प्रदेश रेरा की ऑफिशियल साइट है। 1 मई से रियल एस्टेट अधिनियम लागू होता है और मध्य प्रदेश अपने नियम के साथ वेब एप्लीकेशन शुरू करने वाला पहला राज्य है। नेशनल पंचायत अवार्ड 2021 दिया जाता है, ठीक है। ये कब दिया जाता है, तो ये दिया जाता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, पंचायत राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। तो उस दिन दिया जाता है नेशनल पंचायत अवार्ड, ठीक है। तो इसमें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के अंतर्गत ये किस जिले को मिला है, तो ये 2 जिले को मिला है, एक तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट को और एक सागर डिस्ट्रिक्ट को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर आप ऑफिशियल साइट पर देख रहे हो, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की ऑफिशियल साइट है ये। इस पुरस्कार श्रेणी में 4 श्रेणी में दी जाती है ये पुरस्कार। कौन कौन सी, एक तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, एक नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, और तीसरा कौन सा, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, और चौथा है बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार। तो अभी जो दिया गया है वो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के अंतर्गत दिया गया है। तो दोस्तों अगर हम इसमें बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश को कितने अवार्ड मिले हैं, देखिए इसमें भी 3 श्रेणी में दिए जाते हैं। एक तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत यानी जिला पंचायत, और एक IP का मतलब इंटरमीडिएट पंचायत, और एक दिया जाता है GP को यानी ग्राम पंचायत को दिया जाता है। तो इसमें हमारे मध्य प्रदेश को जो जिला पंचायत है उसमें मिले हैं 2 अवार्ड। आप 13 नंबर पे देख सकते हो, ठीक है। मध्य प्रदेश को कितने अवार्ड मिले हैं, 2 अवार्ड, किसमें, जिला पंचायत में। और जो इंटरमीडिएट पंचायत है उसमें भी 2 अवार्ड मिले हैं मध्य प्रदेश को, ठीक है। तो कितने अवार्ड हो गए, 4 अवार्ड हो गए। और जो ग्राम पंचायत में कितने अवार्ड मिले हैं, तो ये 11 अवार्ड मिले हैं। तो कितने अवार्ड हो गए, टोटल 15 अवार्ड हो गए, ठीक है। 15 अवार्ड मिले हमारे मध्य प्रदेश को। तो जो जिला पंचायत को 2 अवार्ड मिले, तो वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, तो एक तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है और एक सागर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और बात करें हम इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें मिले हैं 2 पंचायतों को। कौन कौन सी है, तो एक तो रतलाम जिले की जौरा पंचायत हो गई, ठीक है, और एक हो गई सीहोर जिले की सीहोर जनपद पंचायत हो गई। तो ये 2 जनपद पंचायत हो गई। तो ये 11 ग्राम पंचायत को दिया गया है। इसका पहला विद्युतीकृत जोन बन गया है, ठीक है। विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बन गया है देश का पहला, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए ये बन गया है, आपको दिख रही होगी पिक, जबलपुर किस जोन का मुख्यालय है, तो WCR का मुख्यालय है जबलपुर, यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे यानी पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, जबलपुर। तो दोस्तों ये बन गया है देश का पहला विद्युतीकरण रेलवे जोन। दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें पश्चिम मध्य रेलवे जोन की,
तो देखिए हमारे जो भारत है उसमें 18 जोन है, ठीक है। अभी 18 जोन है, जो 18वां बना था वो बना था दक्षिण तटीय रेलवे जोन बना था, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये विशाखापट्टनम में है, ठीक है। और बात करें हम यहाँ WCR की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 2003 में अस्तित्व में आया था ये। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो जबलपुर में इसका मुख्यालय है। और इसमें 3 डिवीजन है, कौन कौन से, एक तो जबलपुर, भोपाल और कोटा आते हैं इसमें डिवीजन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश की पहली केबल कार किस शहर में चलेगी, तो ये चलेगी, आप तो आंख बंद करके इसका आंसर दे सकते हो, हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए कुछ इस टाइप से रहती है केबल कार, ठीक है, ये देखिए दूसरी पिक। और दोस्तों इंदौर में लगभग ये 9 से 10 किलोमीटर की बनाई जाएगी, ठीक है। और इसमें लागत कितनी आएंगी, तो लगभग 500 करोड़ रुपए इसमें लागत आएगी। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है, तो हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है प्रथम स्थान पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम ये है क्या, तो दोस्तों ये जो स्कीम है ना, इसकी शुरुआत की गई थी 2020 से इसकी शुरुआत की गई थी। आपने देखा होगा कि जब हमारे देश में कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा था, तो उसके कुछ ही दिन बाद वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज है वो अनाउंस किया था। तो जो 20 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के लिए अनाउंस किया गया है। तो इस स्कीम में होगा क्या, किसानों को दिए जाएंगे 2 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। इसमें आपने देखिए इस टाइप के देखे होंगे, ठीक है, जो भी हमारे पशु रहते हैं उनमें इनके कान में ये इस टाइप से आधार कार्ड जैसा लगा रहता है, 12 नंबर का रहता है ये भी। तो गौ भैंस वंशी पशु को यूनिक आईडी देने के मामले में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है, तो मध्य प्रदेश है प्रथम स्थान पर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों भारतीय किसान संघ ने किसान मित्र सम्मान से किसे सम्मानित किया है, ये किया है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन हमारा, देश की दूसरी अत्याधुनिक सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन प्रयोगशाला किस शहर में बनेगी, तो ये बनेगी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में बनेगी। अच्छा आप यहाँ सोच रहे होंगे कि देश की ये दूसरी है, तो देश की पहली कहाँ पर है, उत्तराखंड के ऋषिकेश में है, ठीक है। देश की पहली प्रयोगशाला कहाँ पर है, ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में है। इस क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार किस जिले में मिला है, तो ये मिला है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में मिला है। तो मध्य प्रदेश की बौद्धिक हस्ती माधवराव सप्रे का 150वां जन्म दिवस राष्ट्रीय समारोह के रूप में कहाँ मनाया जाएगा, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मनाया जाएगा। और देखिए जो माधवराव सप्रे जी थे, इनका जन्म 19 जून 1871 को कहाँ पर हुआ था, तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ठीक है। और 23 अप्रैल 1926 को इनकी मृत्यु हो गई थी, कहाँ पर हुई थी ये रायपुर छत्तीसगढ़ में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा पहला जिला टीबी मुक्त जिला बन गया है, तो ये मध्य प्रदेश का बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और चलिए बैतूल डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन बता देता हूँ, ये है बैतूल डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, ये है बैतूल डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटर चंद्रा नायडू का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर से है, ठीक है। टीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्यूबरक्लोसिस तपेदिक, इसको क्षय रोग भी बोलते हैं। और वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है 24 मार्च को, ठीक है। और 1882 ईस्वी में क्षय रोग यानी टीबी के बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी। तो उनके ही जन्मदिवस पर हम टीबी डे मनाया जाता है। और यह एक संक्रामक बीमारी है जो खांसने, थूकने और छींकने के कारण होती है, और ये हमारे फेफड़े अंगों को प्रभावित करती है। और भारत का लक्ष्य कब तक है टीबी खत्म करने का, तो 2025 तक की है। और विश्व का लक्ष्य कब तक है, तो 2030 तक है, ठीक है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में कौन सा जिला टीबी मुक्त जिला बन गया है, तो ये बन गया है बैतूल डिस्ट्रिक्ट। बैतूल डिस्ट्रिक्ट पहला मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जो टीबी मुक्त जिला बन गया है। और बात करें 2021 की थीम क्या थी, तो द क्लॉक इज टिकिंग 2021 की थीम थी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किस राज्य में किल कोरोना सेकेंड अभियान चलाया जा रहा है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है, ठीक है। और देखिए एक और अभियान चलाया जा रहा है, कौन सा अभियान है वो, मास्क नहीं तो बात नहीं और मास्क नहीं तो सामान नहीं, ये भी अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कोरोना की रोकथाम के लिए किस विभाग के द्वारा जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, तो ये किसके द्वारा चलाया जाएगा, ये आयुष विभाग के द्वारा चलाया जाएगा।
ठीक है, तो याद रखिएगा। और आयुष विभाग के मंत्री कौन है? किशोर कावरे है। यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा किसके सहयोग से मध्य प्रदेश में एक नई कौशल विकास परियोजना का आरंभ किया जाएगा? तो ये कौन से किसके सहयोग से? ये मारिको लिमिटेड के सहयोग से। ठीक है, तो याद रखिएगा मारिको लिमिटेड। कहाँ पर किया जाएगा? तो ये भोपाल में किया जाएगा। कायरो इजिप्ट में वर्ल्ड फेंसिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग एकेडमी के तलवारबाज टी साई संकेत शर्मा भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। टी साई शर्मा, तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। और फेंसिंग एकेडमी के 2 खिलाड़ियों का और नाम याद रखिएगा, एक तो शंकर पांडे और एक खुशी दवाड़े का। ठीक है, ये दोनों खिलाड़ी भी फेंसिंग एकेडमी के, मध्य प्रदेश फेंसिंग एकेडमी के। किस शहर की सुरक्षा में एक कैमरा मेरा भी अभियान की शुरुआत की गई है? इंदौर है ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश में किस जिले को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2020-21 में तो हमारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर था ही, 2019-20 में भी हमारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर था। इसमें क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस जिले को पहला स्थान मिला है? तो दोस्तों, ये मिला है हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर को पहला स्थान मिला है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। और दोस्तों, ये जो योजना है ये महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। और दोस्तों, इस योजना के तहत जो गर्भवती महिला होती है उसकी सहायता की जाती है। देखो, उसको 5,000 रुपये की सहायता दी जाती है गवर्नमेंट के साइड से। ठीक है, इसमें 3 किस्तों में दी जाती है। सबसे पहले 1,000 रुपये दिए जाते हैं, फिर उसके बाद 2,000 रुपये दूसरी किस्त में, और तीसरी किस्त में 2,000 रुपये। कोरोना को खत्म करने के लिए किस प्रदेश में मैं कोरोना स्वयं सेवक हूँ अभियान आरंभ किया गया है? तो ये किस प्रदेश में किया गया है? ये हमारे मध्य प्रदेश में किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 14 अप्रैल को किसके जन्मदिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किया है, और ये हमारे इंदौर में इनका जन्म हुआ था, इंदौर के महू में। हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति गुलाब गुप्ता का कितने वर्षों में निधन हो गया है? ठीक है, तो इनका निधन हुआ दोस्तों 77 वर्षों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और ये है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति गुलाब गुप्ता। इनकी प्रमोशन हुआ, ये हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर दोस्तों, वो मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने थे। हाल ही में किसे राज्य शासन द्वारा राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? ये श्री विभास उपाध्याय को दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और ये है श्री विपास उपाध्याय। और दोस्तों, विपास उपाध्याय जी अभी जो मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद है उसके उपाध्यक्ष भी है। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के पहले आयुर्वेदिक व न्यूट्रास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का शुभारंभ कहाँ पर किया? तो ये क्या है? पीतमपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, पीतमपुर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में आता है। और बात करें मंडीदीप किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इटारसी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का भी नाम चेंज करने की घोषणा किसने की? शिवराज सिंह चौहान ने। क्या नाम रहेगा? स्पेशल नीड वाले लोगों की पेंशन 600 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो दोस्तों, ये कर दी गई है 2500 रुपये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश के किस आयोग में उपाध्यक्ष का नया पद सृजित किया गया है? तो दोस्तों, ये किया गया है मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और देखिए, अब जो मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग होगा इसमें एक महिला की नियुक्ति भी अनिवार्य कर दी गई है। ठीक है, तो सिर्फ इसी के लिए, इसी आयोग के लिए एक महिला की नियुक्ति अनिवार्य की गई है, याद रखिएगा। और बाकी किसी आयोग में ये अनिवार्यता नहीं है। और एक उपाध्यक्ष का भी पद सृजित किया गया है। तो 18 से 20 फरवरी 2022 को मध्य प्रदेश के किस जिले में चित्र भारती फिल्मोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हमारा मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा 36वें युवा वैज्ञानिक कांग्रेस पुरस्कार से IIT इंदौर के कितने विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ये IIT इंदौर के 5 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 5 विद्यार्थी। और ये 5 विद्यार्थियों में जो पहला स्थान है वो किसको मिला है? तो नितिन तिवारी को मिला है, शिवम सिंह को मिला है, एक निखिल कुमार को मिला है, और एक जयचंद एस को मिला है।
ठीक है। और दूसरा पुरस्कार मिला है मयंक कुमार सिंह को, दूसरा पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस जिले में जैविक खाद बनाने के लिए कचरा ट्रीटमेंट प्लांट बनकर तैयार हो गया है? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अन ओपन सेलिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी सेलिंग की खिलाड़ी एकता यादव और रितिका दांगी ने देश को कौन सा पदक दिलाया? तो देखिए इन्होंने दिलाया है कांस्य पदक हमारे देश को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और ये मुसान ओपन सेलिंग चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की जा रही है? तो ये ओमान में आयोजित किया जा रही है। 18 मार्च से 29 मार्च तक दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? तो देखिए मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी के खिलाड़ियों ने जीते यहाँ पर 6 पदक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और देखिए मैं बताता हूँ आपको, हमारा जो भारत देश है उन्होंने कुल टोटल 30 पदक जीते, जिसमें से 15 गोल्ड जीते, 9 सिल्वर जीते और 6 ब्रॉन्ज जीते हैं। और इसमें हमारे मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी के खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखिए तो चिंकी यादव, ये है चिंकी यादव, इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। और ये है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, तो इन्होंने 1 गोल्ड पदक जीता है, ठीक है, और 1 रजत पदक जीता है। और ये है मनीषा कीर, इन्होंने जीता है 1 गोल्ड मेडल। तो ये हो गई, कितने पदक हो गए? देखिए 4 गोल्ड मेडल हो गए, 1 रजत पदक जीता है और 1 कांस्य पदक जीता है, जो कि चिंकी यादव और ऐश्वर्य प्रताप सिंह दोनों ने मिलकर कांस्य पदक जीता है। तो ये याद रखिएगा। हाल ही में महेश जोशी का निधन हो गया, तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है राजनीति से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। और अगर क्वेश्चन आए कि किस जिले से संबंधित है, तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट के है ये। इनका जन्म हुआ था 2 अप्रैल 1939 में और इनका निधन हो गया है 19 अप्रैल 2021 को 82 वर्ष की आयु में, ठीक है। हमारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लंबे समय तक रहे जस्टिस संजय यादव को किस हाईकोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया इनको इलाहाबाद हाईकोर्ट यानी प्रयागराज हाईकोर्ट का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें हम यहाँ प्रयागराज या हाईकोर्ट यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट की, तो ये किस राज्य में है? ये है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? तो ये आनंदीबेन पटेल है। डॉक्टर धर्मेंद्र पारे का चयन नानाजी देशमुख सम्मान के लिए हुआ है, तो ये है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। IIM इंदौर के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट यानी PGP को मध्य एशिया में सामान्य प्रबंधन में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए यहाँ पर मध्य एशिया की बात हो रही है और मध्य एशिया में IIM इंदौर को हुआ है 3rd रैंक प्राप्त। हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। राज्य शासन द्वारा किस जिले में स्थित प्राचीन स्मारक श्री गिरिराज जी के मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गई है? तो ये की गई है श्योपुर डिस्ट्रिक्ट के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट। और हमारा मध्य प्रदेश की पहली टेलीमेडिसिन हॉस्पिटल किस जिले में बनेगी? तो ये बनेगी जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ नाम से ही प्रतीत होता है टेलीमेडिसिन हॉस्पिटल यानी टेली हेल्थ एक अम्ब्रेला टर्म होता है ये, जहाँ पर सभी प्रकार की जो हेल्थ सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराई जाती है। किसके माध्यम से? टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो यहाँ पर भी अब ऐसा ही होगा, जबलपुर में एम्स के डॉक्टर लोग यहाँ पर टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से ट्रीटमेंट करेंगे। क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में हाईवे प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार से कितने रुपए की मंजूरी मिल गई है? तो देखिए यहाँ पर मिल गई है 726 करोड़ की मंजूरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए यहाँ पर हमारे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री का ट्वीट देख सकते हो। फॉर मध्य प्रदेश मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज सैंक्शनड 14 रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ 291 किलोमीटर वर्थ ₹726 करोड़ फॉर द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। और देखिए जो हमारे मध्य प्रदेश के नेशनल हाईवे 572 किलोमीटर अपग्रेडेशन में कितनी लागत आएगी? तो ये आएगी 17 करोड़ रुपए लगभग। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है विजय यादव को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले के बांदकपुर धाम को अयोध्या की तरह विकसित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये की है दमोह डिस्ट्रिक्ट के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए अभी चुनाव होने वाला है दमोह में 17 अप्रैल को, तो वहाँ चुनावी रैली में ये घोषणा की है शिवराज सिंह चौहान ने। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, विप्रो समूह का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में खुलेगा? ठीक है,
तो इंदौर, बैतूल, भोपाल या पन्ना। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और देखिए दोस्तों, ये विप्रो समूह का दूसरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर होगा जो कि हमारे मध्य प्रदेश में खुला है। पहला कहाँ पर है, तो ये बेंगलोर में है, कर्नाटका की राजधानी में है। दूसरा आपको बताना है कि हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में खुलेगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, और तीसरा भाग लेकर भी हम जल्द ही आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।